हेलो, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? हम सब भी ठीक हैं और आप भी अपनी जगहों पर ठीक होंगे। तो आज है हमारा हिमाचली त्यौहार, लोकल त्यौहार सायर। तो सायर की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। और वैसे तो आप श्राद्ध भी बैठे हुए, आजकल श्राद्धों से यहाँ जाओ खाने वहाँ जाओ, पर हमारे घर तो आज श्राद्ध नहीं है, अगले कल है एकादशी का। तो आज है 10वीं का श्राद्ध साथ में, और सैर भी और संक्रांति भी। तो और है खूबसूरत बात। और साथ में है आज रात को इतनी बारिश हुई हमारे हिमाचल में, पता नहीं कहाँ कहाँ हुई। हमारे मंडी डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ तो धर्मपुर में इतनी बुरी हालत हो गई है कि जो बस स्टैंड था बस से बह गई और बस स्टैंड सारा ख़राब हो गया। दुकानें लोगों की, वहाँ अंदर पानी घुस गया दुकानों में। और हमारे यहाँ भी 2 बजे तो इतनी बारिश हुई कि ऐसा लग रहा था कि इतनी मोटी और घनी बारिश कि शायद हमारे यहाँ भी आज बिलासपुर में इतनी बारिश हुई कि लग रहा था कि बादल फट गए। और इतनी बिजली, ऐसा डर लग रहा था बहुत ज़्यादा। तो और साथ में मतलब मैंने सोचा कि आज नूनी के तो आजकल पेपर लगे हुए, तो उसका था पिछले दिन साइंस का पेपर। तो आराम से सोया हुआ था क्योंकि पिछले रात को वो लेट नाइट सोया था। तो वह बड़े आराम से सोया हुआ था और मैं बार बार इधर उधर वो कर रही थी कि कहीं बादल ना फट जाए हमारे यहाँ भी, हमारे गांव में। तो हमारा गांव भी पहाड़ियों के साथ ही लगता है, बिलासपुर और मंडी हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट तीनों के बॉर्डर लाइन है यहाँ पे हमारे गांव के पास ही जाऊ में। तो ऐसा घबराहट हो रही थी बहुत ज़्यादा, पर भगवान ने चलो रक्षा की सबकी, और सबकी रक्षा करे भगवान। बहुत जगह सुनने आ रहा है रोड ब्लॉक हो गए हैं, रास्ते बंद हैं। तो इसी के साथ आज 10वीं का श्राद्ध है। तो आज मैं कैसे बोल सकती हूँ, तो मेरी माँ का श्राद्ध है आज। उनको पूरे 25 साल हो गए। तो ऐसा लगता है कि आज ही ये सब कुछ हुआ है। तो मुझे बुलाया है आज श्राद्ध के लिए, तो मैं जाऊँगी। ऐसा होता है, जिनकी माँ नहीं होती उनको पता होता है इन चीज़ों का। वो समझते हैं कि माँ के बगैर कैसा होता है। खास तौर पे बेटियों को तो ज़्यादा याद अपनी माँ की आती है। तो मुझे भी आज बहुत याद आ रही है। इसी सितंबर को 8-9 सितंबर को मेरी माँ आज से 25 साल 2000 में उनकी मतलब वो इस दुनिया को छोड़ के गए थे। तो आज 25 साल हो गए। तो ऐसा लग रहा है कि आज ही। तो अब मैं जा रही हूँ, और यहाँ शहर के अवसर पर मैंने घर में बनाई है खाना, चने आलू और सेवियाँ, क्योंकि नोनी के पापा को भी श्राद्ध है उधर गांव में। और तो मैं और नोनी और तो मैं और नोनी के अम्मा ही हैं खाने वाले। मैं भी वैसे श्राद्ध खाने जा रही हूँ मायके में आज, बहुत दिनों के बाद, रक्षाबंधन के बाद आज दोबारा जाने का वो हो रहा है। तो बस मन नहीं करता, पर फिर भी जाऊंगी मैं। तो जो भी होगा थोड़ा बहुत वो चलते हैं। अब 11-12 बजे तक चली जाऊंगी। बहुत बड़ा तो नहीं किया है उन्होंने, पर चलो फिर भी अगर माँ का श्राद्ध है, बेटियों को खाना होता है, तो मैं जाऊंगी। पर मिलते हैं अब थोड़ी देर बाद। तो नोनी की अम्मा के लिए है ये खाना, सेवियाँ और आलू चने और चपाती। तो और तो कुछ खास बनाया नहीं है, इतना ही काफ़ी है। वैसे हमारे यहाँ बहुत कुछ बनाते हैं बाबरू वगैरह शहर को। हेलो, तो अभी हम
मैं चल पड़ी तो धूप लगी हुई है, साथ में बारिश भी। तो मिलते हैं वहीं पे। तो फिर मैं आधे रास्ते तक बस में गई, फिर उधर से आ गई सुमन और जिया जी। तो जिया जी को भी अपनी ड्यूटी पर जाना था, क्योंकि आजकल बारिश हो रही है, तो पिछले दिन वो चले गए अपनी ड्यूटी पर। और मैं और सुमन देखो यहाँ पे दोबारा बारिश आ गई घर, वहाँ मायके पहुँचते पहुँचते ही रास्ते में। और यहाँ का जो खेत हैं वो बहुत सुंदर लग रहे हैं, इनमें धान की फसल लगी हुई है। और इतने घने बादल हो गए थे कि जैसे अभी बारिश लग जाएगी। तो देखो कितने अच्छे धान, हमारे मायके में पानी बहुत होता है तो वहाँ धान की फसल बहुत ज़्यादा होती है। वैसे भी इस साल तो पानी बहुत है और धान की फसल बहुत अच्छी है। और खड्ड में कैसे सफ़ेद पानी था, खड्ड भी 2 हिस्सों में बंट गई थी और रास्ता भी पूरा बह गया था यहाँ पे। जो पिछली बार मेरे पापा ने बनवाया था, पहले भी पिछली बरसात में भी वो रास्ता पानी के बहाव में बह गया था, और इस बार दोबारा वो बह गया। तो रास्ता है नहीं, ऐसे खेतों से ऊपर को चढ़ना पड़ रहा है, तो बहुत मुश्किल भरा काम। और रास्ते में पानी ही पानी। मायके में पहुंचते ही मैं पूरी वीडियो बना रही थी, यहाँ की जो भी मुझे अच्छा लग रहा था वो ले रही थी और सुमन आगे चल रही थी। तो बहुत सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं इस रास्ते से। हम इधर सड़क, जहाँ हम सड़क गाड़ी से उतरे वहाँ पे साथ में ही मेरे पापा के खेत भी हैं, तो वहाँ से हम घास लाते थे, स्कूल जाते थे। तो ये सारा रास्ता हम जानते हैं इस रास्ते। और थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ने के बाद हम पहुंच गए अपनी गांव की, मायके के गांव की बॉडी के पास। तो यहाँ पे बॉडी में तो ताला लगा हुआ, क्योंकि जंगली जानवर पानी को ख़राब कर देते हैं। पर यहाँ पे ये नाड़ू सा लगा रखा है और इससे पानी भरते हैं, घर ले जाते हैं। मुझे बचपन की यादें आ गई, क्योंकि हम यहाँ से ही, पहले नल के नहीं होते थे गाँव में, तो यहीं से भर के ले जाते थे घर को, पानी भी और पशुओं को भी। और जैसे घर के काम करने होते, कपड़े धोने होते, तो यहीं पर सारा काम करते थे इस बॉडी के पास। तो यहाँ बॉडी के पास की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। सुबह शाम पानी ले जाते थे, तो और नेचुरल वाटर, बहुत ठंडा पानी मैंने और सुमन ने पिया है यहाँ पे, और चल पड़े फिर। यहाँ तो अब पास में ही है मायका। तो ये जो नेचुरल पानी होता है इसकी बात ही अलग होती है। तो हमने बॉटल भी पानी की भर ली, तो घर जाके आती बार दोबारा भर लेंगे। और चल पड़े हम फिर। तूने तिनका चुन कर नगरी एक बसाई, बारिश में तेरी भीगी पांखें धूप में गर्मी खाई। तो मेरे मायके से सामने वाली मुरारी देवी की धार और सामने वाला गांव दिखता है, तो बहुत सुंदर लगता है। और यहाँ पे पेड़ पौधे भी हरे भरे बहुत सुंदर लग रहे हैं। पहाड़ियों पे ये बादल और बारिश होना जैसे स्टार्ट हो गई हो उधर पहाड़ियों पर, तो डर लग रहा था। और ये मेरा गांव के सामने गांव, बहुत सुंदर रास्ते भी। तो फिर हम पहुंच गए वहाँ पे, थोड़ी देर बातचीत की एक दूसरे की, और फिर खाना खाया हमने, और फिर साथ में थोड़ा सा फ़ोटो शूट किया सबके साथ, पापा के साथ और रूबी के साथ। तो गाड़ी वाले को फ़ोन कर रहे हैं, पापा गाड़ी में जाएंगे अब हम। तो ये मेरे पापा हैं, ये सुमन, मेरी छोटी बहन। आड़े तू कहाँ चली रही खा जाओ
तो खाना खुना खा के वो वीडियो तो मैं नहीं बना क्या पाई हुआ पुठे सीधे क्या क्योंकि हुआ ऐसी पर्सनल बातें पता बिल्कुल ही तुम्हें कभी भी नहीं देखो ना, फेरी कैसे चाहे खाया हमने, क्या बनाया हाँ था। कभी भी देखो तो जाए ये किरना बड़े वाली भाभी, फोटो ले लूँ इकट्ठा रहे तो फिर चल पड़े हम दोबारा अपने घर की ओर, क्योंकि बज चुके थे शाम के 5 और बच्चों को छोड़ा था घर में और वो पता नहीं पढ़ रहे थे कि क्या कर रहे थे, रब जाने। तो अब घर जाके उनको पूछेंगे। तो फिर निकल पड़े और बारिश लगना भी शुरू हो गई थी, क्योंकि वहाँ पे जब हम थे पहुँचे थे तो बहुत ज़ोर की बारिश हुई तो 15-20 मिनट ही, पर बहुत ज़ोर की बारिश। फिर आना दोबारा मुश्किल हुआ, क्योंकि रास्तों में पानी और फिसलन भरे रास्ते। और मैं बीच में वीडियो बना रही थी तो सुमन मुझे मना भी कर रही थी कि गिरी तो वीडियो अच्छे से बन जाएगी तेरी, पर मैं कहाँ। तो ये देखो अब खड्ड भी आ गई है। जब हम गए थे तो पानी थोड़ा था, अब बहुत ज़्यादा आ गया, क्योंकि बारिश हुई थोड़ी देर ही हुई, 10-15-20 मिनट, पर खड्ड का पानी भी रंग भी चेंज हो गया, अब रेड हो गया, पहले वाइट था। तो अब हम चल पड़े, मैं और सुमन दोबारा घर की ओर। तो दोबारा से बारिश लगने वाली थी, इसलिए हम तेज़ तेज़ भाग रहे थे। और ये देखो दोबारा से धान की फसल बहुत अच्छी लगी है इधर, तो चावल यहीं से ले जाएंगे इस बार हम। बहुत लगे हैं धान अब। तो अब चलते हैं घर की ओर और देखते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं, और साथ में मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।